हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.1 अपने सिलेबस में नहीं है और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड मैं सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं जा कर के। और स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वाइट बोर्ड पे नहीं है, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। लेकिन जो एक्सरसाइज है हम इसको वाइट बोर्ड पे करने लग रहे हैं। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबको मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता चला जा रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में 7x - 1 लेस देन 5x + 3। और फर्स्ट पार्ट उसने बोला हुआ है x इज़ एन इंटीजर और सेकेंड बोला हुआ है x इज़ अ रियल नंबर। इक्वेशन हमें गिवन है 7x - 1 लेस देन 5x + 3। तो सिंप्लीफाई करने के आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये कि जैसे आप छोटी क्लासेज में सिंप्लीफाई करते थे कि अगर यहाँ से हमें -1 को एलिमिनेट करना है तो +1 दोनों साइड कर दीजिए। अगर यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है तो 3 बोथ साइड्स माइनस कर दीजिए। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो यही पैटर्न दिया हुआ है। या फिर जैसे नॉर्मल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज सॉल्व करूँगा। तो आइए, सबसे पहले हमें यहाँ से -1 एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड कर दीजिए +1। 5x + 3 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया। 7x लेस देन 5x + 4। अब यहाँ से 5x को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5x बोथ साइड। 7x - 5x लेस देन 5x - 5x + 4, ये कैंसिल हो गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2x लेस देन 4, तो x लेस देन कितना आ गया 2। अब फर्स्ट केस में हमें क्या बोला हुआ है, x जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा क्या होगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर रियल नंबर में कोई नाम होगा, जैसे कि इंटीजर है, रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, तो इस तरह के जब नाम यूज किया जाएगा, स्पेशली आपको नंबर का नाम बताएगा, तब तो आपको आंसर देना है सेट में, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में। लेकिन अगर आपको कहता है रियल नंबर या कुछ भी नहीं कहता है तो आपको आंसर देना है किसमें, को इंटरवल में आंसर देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया, x इज़ अ रियल नंबर। तो x जब रियल नंबर होगा तो यहाँ पे आएगा 2 और इधर आएगा -∞, क्योंकि x क्या है 2 से छोटा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि 2 से छोटा का मतलब क्या है, 2 यहाँ पर ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में कभी भी 2 इंक्लूड नहीं होता और हमेशा इन्फिनेटिव के आगे भी हम ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है, हमने इसको सेट में आंसर दिया, इसको हमने इंटरवल में आंसर दिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो हमें क्या करना है, आंसर किस में देना है, इंटरवल में देना है। तो 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 4x को एलिमिनेट करना है, तो 4x कर देते हैं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट। 4x - 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7 - 4x, ये कैंसिल हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 7। अब यहाँ से मुझे 7 हटाना है, तो 7 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
2x प्लस 7 माइनस 7 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x। यानी x की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2 और 2 से बड़ा बोल रहा है वो, तो हम चलेंगे किधर, पॉजिटिव इन्फिनिटिव की तरफ और क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3x को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो -7 और मैं 1 को इधर ला रहा हूँ तो +1 ग्रेटर देन 5x माइनस 3x -6 ग्रेटर देन 2x -3 ग्रेटर देन x। मतलब कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से -इन्फिनिटी तक और ओपन इंटरवल। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। 4x इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। अब सबसे पहले हमें -4 को एलिमिनेट करना है तो +4 बोथ साइड। 4x -4 + 4 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12 प्लस का 4। तो यहाँ से आ गया 4x, ये कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू 6x माइनस का 8। अब हमें यहाँ से 6x को एलिमिनेट करना है तो 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 6x माइनस 8। नाउ -2x लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल, माइनस का 8 माइनस x लेस देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो कभी भी x जो है वो नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन को हटाएंगे। अगर इक्वल टू का साइन होता तब हम यहाँ पर दोनों साइन कैंसिल कर पाते। यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो हम दोनों साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, हमें साइन को रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस का ये हो गया प्लस और ये हो गया +4 और इसका सिंबल हो गया चेंज। अब x की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 4 और इन्फिनिटिव, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटिव के आगे कभी भी हम क्लोज इंटरवल का यूज़ नहीं करते। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 37 माइनस 3x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन कर दीजिए चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया 24 आ गया। 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 8 को माइनस किया x प्लस 24। अब सबसे पहले हमें 32 को एलिमिनेट करना है तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 32, ये कैंसिल हो गया, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू x। 24 में से 32 को माइनस करेंगे आ जाएगा -8। अब ये x को एलिमिनेट करना है, -3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x प्लस -8, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, -8 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब वापस से माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x और इनइक्वालिटी का साइन चेंज और ये 2। अब x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए तो 2 से -इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6x प्लस 3x प्लस 2x
लेस देन 11। 6 + 2 9 और 2 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11। अब हमें 6 एलिमिनेट करना है, तो 11x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11 इंटू 6। हमने दोनों साइड 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11x लेस देन 11 इंटू 6। दोनों साइड हमें 11 एलिमिनेट करना है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x लेस देन 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से माइनस इन्फिनेटिव और ये ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। x/3 ग्रेटर देन एलसीएम आ जाएगा 2, तो x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूँ। अब दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। ग्रेटर देन 3x + 6, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3x ग्रेटर देन 6 -x ग्रेटर देन 6। अब वापस से यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया, तो -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -6 और इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया चेंज। x की वैल्यू -6 से छोटा होना चाहिए, तो -6 से माइनस इन्फिनेटिव तक, और ये ओपन इंटरवल। इसके 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से मैं 4 ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा 2x - 3 प्लस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से 3 ले लेता हूँ एलसीएम, तो 6 + 4x। नाउ 2x + 29 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x डिवाइडेड बाई 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 4 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड में 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 2x + 29 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x + 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें क्या करना है, ये 3 एलिमिनेट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। 2x + 29 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x + 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 + 16x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 24 को एलिमिनेट करना है, तो 6x + 87 - 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 24 + 16x। इससे कैंसिल, 6x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 6x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड -6x कीजिए, 6x - 6x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x - 6x। ये कैंसिल हो गया, 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। अब 10 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें 10 को एलिमिनेट करना है, तो 63 डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 10। इससे कैंसिल हो गया, 6.3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो 6.3 से छोटा होना चाहिए, तो ये 6.3 और माइनस इन्फिनेटिव और क्लोज इंटरवल। आइए 5th के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 को लिखेंगे एज इट इज़, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से 6 ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा x - का 30। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, लेस देन इक्वल टू x - 30 डिवाइडेड बाई 6
और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो इससे ये कैंसिल हो गया और 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 पे, तो 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड, क्योंकि मुझे ये 2 एलिमिनेट करना है, तो 5 माइनस 2x इंटू 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब यहाँ से हमें 10 को एलिमिनेट करना है, तो माइनस 10 बोथ साइड, तो 10 माइनस 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 40। अब यहाँ से x एलिमिनेट करने के लिए माइनस x बोथ साइड, तो माइनस 4x माइनस x और x माइनस x माइनस 40, तो माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया माइनस 40 माइनस x लेस देन माइनस 8। अब देखिए वापस से माइनस आ गया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x और इधर प्लस 8, और इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है वो 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 8 और इधर इन्फिनेटिव, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। सुकृति के 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स गिवन है, फर्स्ट टेस्ट में उसने इतने मार्क्स लिए और सेकंड में इतने लिए। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। वो कह रहा है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में वो कितने मार्क्स प्राप्त करे कि उसका कम से कम एवरेज कितना हो जाए, 60 मार्क्स का हो जाए। तो यहाँ से हमें जूम कर लेते हैं, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। अब क्या कह रहा है, पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसने कितने मार्क्स लिए, 75 और 70। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने लिए 75 और सेकंड में प्राप्त किए 70, और थर्ड में हमने x से जूम कर लिया डिवाइडेड बाई टोटल कितने यूनिट टेस्ट है 1 2 3, हमने 3 से इसको कर दिया डिवाइड, और कह रहा है एटलीस्ट कम से कम उसका एवरेज 60 आना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। भाई 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस 3 को एलिमिनेट करना, तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 145 प्लस x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब हमें 145 को एलिमिनेट करना है, तो 145 दोनों साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ना 145 माइनस 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ये कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब x की वैल्यू जो है वो 35 से कितना होना चाहिए, या तो 35 होना चाहिए या 35 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या कहता है, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, a और b अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया गया है, देयर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना है, यहाँ से क्या आ जाएगा, A नंबर है और A कैपिटल A अर्थमेटिक मीन है और ये B। जब 2 नंबर
अर्थमेटिक मीन होता है तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो a माइनस ए, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे b माइनस कैपिटल A। कैपिटल A को इधर लाइए, a प्लस ए इज इक्वल टू ए को उधर ले जाइए तो ये हो गया a प्लस बी। नाउ 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। अगर दो नंबर अर्थमेटिक मीन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो a ज्योमेट्रिक मीन को g से रिप्रेजेंट कर दिया और ये b। तो ज्योमेट्रिक मीन में कॉमन रेशो होता है इक्वल, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो g अपॉन a, और इसको इससे डिवाइड करेंगे b अपॉन g। नाउ g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ गया। तो ये इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और हमें देखिए वेरीफाई क्या करना है, a माइनस जी वेरीफाई करना है। तो a माइनस जी इज इक्वल टू a हमने देखिए ये कैलकुलेट किया a प्लस बी अपॉन 2 माइनस g हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट ए बी। या a माइनस जी इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ एलसीएम, तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। नाउ a माइनस जी इज इक्वल टू, मैं a को क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और ये रूट, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला आ गया। तो a माइनस जी इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू जो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन बना, a माइनस जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। g को मैं उधर ले जाता हूँ तो a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, g होगा। ये कंडीशन मुझे वेरीफाई करके आपको समझाना था। अब आइए इसी का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्रूव दैट ए एम माइनस जी एम इनइक्वालिटी, हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस ए स्क्वायर, तो ये दो नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसी को एज्यूम कर लेंगे, लेट 1 कॉमा ए स्क्वायर बी 2 रियल नंबर। हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया है, a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, g। a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू g होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, अर्थमेटिक लगाते हैं। अर्थमेटिक मीन लगाएंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से अगर मैं ज्योमेट्रिक लगाऊं तो ज्योमेट्रिक क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 1 इंटू ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। तो g इज इक्वल टू क्या आ गया, a हमने ये कैलकुलेट किया, g हमने ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ से फर्स्ट केस क्या बना, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम काम देखिए इसके साथ करेंगे, लेट 1 कॉमा बी स्क्वायर बी 2 रियल नंबर। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, अंडर रूट 1 इंटू बी स्क्वायर के, इससे कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी।
इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी। लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। नाउ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हमें ये वेरीफाई करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 रियल नंबर गिवन था, अब इसमें हमें उसने 3 रियल नंबर दे दिया। देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे हम अजूम कर लेते हैं लेट 3 रियल नंबर बी, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको सेम एज इट इज़ वही अजूम करना है। ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर ए। जो वैल्यू आपको गिवन है उसी को अजूम करना है। कंडीशन क्या होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जब 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन था तो हमने क्या किया था, a प्लस बी अपॉन 2। अब 3 नंबर यहाँ पर है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब इसको क्या करेंगे, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, और जीएम में क्या था, 2 नंबर का रूट था, अंडर रूट ए भी था, तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट और ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। नाउ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और ये पावर आ गया 1/3। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 जो है वो पावर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी का होल क्यूब इंटू 1/3। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी और सी। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। इसको देखिए कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 3 रियल नंबर लिया था, अब हम इनको 3 रियल नंबर लेंगे। नाउ लेट 3 रियल नंबर बी क्या है, ए बी स्क्वायर कॉमा बी सी स्क्वायर कॉमा सी ए स्क्वायर। वापिस से जैसे हमने अभी सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही प्रोसीड करना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब
बी क्यूब सी क्यूब और ये पावर आ गया 1/3। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और ये जो है ए बी सी में होल क्यूब लिख देता हूँ, तो ये ग्रेटर देन, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 लगाना मैं भूल गया, और डिवाइडेड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 चला जाएगा उस साइड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है 3ABC और ये क्या है 3ABC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या हमें गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4AB। a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4AB। तो देखिए अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट AB। इसको मैं देखिए उधर भेज रहा हूँ 2 को, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट AB, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट AB का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4AB। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है कि वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये जो 361 है ये किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x माइनस 19 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ या ना। ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 361 माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 38x को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड हम 38x ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 361 माइनस 38x प्लस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 38x, इससे ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। अब x को इधर लेकर के आइए, तो x स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई, यानी x को या तो इधर ले आइए और या तो x से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 38। अब क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स, देखिए हम ये लेकर के आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा 38। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और आप इसका सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं टेलीग्राम करके, व्हाट्सअप करके। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।